अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी वीडियो है वो है किराना के आइटम्स के बारे में। हर आम इंसान जिनकी शॉप है या नहीं है, जो घरों में वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यू शॉप बनाई होती है, उन्हें किराना के आइटम के बारे में इल्म नहीं होता। जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किराना के आइटम इस्तेमाल करते हैं उनका तो इल्म होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो किराना के मुतल्लिक़ होंगी। हम शुरू करते हैं। घी हो गया, ऑयल हो गया, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मार्जिन बहुत ही कम होता है। इनका जो प्रॉफिट होता है वो उतार चढ़ाव पे होता है। इसके अलावा चीनी हो गई, इसका भी ऐसे ही समझ लें, इसका 1 रुपये 2 रुपये प्रॉफिट ही होता है। इसके अलावा जो तोड़ने वाली चीज़ें हो गई, दाल हो गई, दाल चना हो गई, दाल मूंग हो गई, दाल माश हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनमें से 20 रुपये 30 रुपये 1 किलो पर प्रॉफिट होता है तकरीबन किराना में। इसके अलावा चावल हो गया, चावल सफ़ेद हो गया, चावल टोटा हो गया, कैनात हो गई, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंसान 15 रुपये 20 रुपये प्रॉफिट रख सकता है। लेकिन आपने अपने इलाके के हिसाब से देखना है। आप जिस इलाके में बैठे हो उसमें और शॉपें भी होंगी, आपने उनसे अपना मार्जिन कम रखना है अपनी सेल बढ़ाने के लिए। अगर आप अपना रेट कम रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो गाहक हैं वो आप पर इत्मीनान ज़ाहिर करेंगे और आपकी जो सेल है वो भी ज़्यादा होगी, और जब सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके अलावा वो सार्फ हो गए, एरियल हो गया, एक्सल हो गया, इनमें भी कम अज़ कम 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये मार्जिन हो जाता है। जैसे बिस्किट हो गए, इनमें भी 5 रुपये 2 रुपये पर डब्बा प्रॉफिट होता है। उसके अलावा ये सिरगट हो गए, किराने के आइटम, कैप्टन हो गए, गोल्ड लीफ हो गई, रेड एंड वाइट हो गए, इनमें भी पर डब्बी 10 रुपये प्रॉफिट इंसान को होता है। इसके अलावा साबुन हो गया, सेफ गार्ड हो गया, लैक्स हो गया, डिटोल हो गया, और बहुत से साबुन हैं। इनमें से भी इंसान 10 रुपये 15 रुपये पर साबुन प्रॉफिट होता है। इसके अलावा बेकरीज का सामान हो गया। आपको एक बात बता दें, जो बेकरी का सामान होता है इसकी एक्सपायरी बहुत ही कम होती है। आपने इनका बहुत ध्यान करना है और इन्हें थोड़ा सा सामान लेना वो जो निकल जाए आपकी रोज़ाना की ब्रांड पर। अगर आपके पास एक्सपायरी सामान पड़ा है तो कभी गवर्नमेंट वाले आ जाए तो वो आपको ऐसे वो दे के भाई आपके पास एक्सपायरी सामान पड़ा है तो वो आपको इस पर जुर्माना भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये ज़्यादातर गर्मियों का आइटम है। गर्मियों में जो इसकी सेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो सर्दियों में होती है इनकी सेल बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो किराना में आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कोई गाहक आपसे आते डिमांड करता है, काली मिर्च हो गई, अजवाइन हो गई, दूसरी और चीज़ें हो गई, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उसे फ़ौरन अपने पैड पर लिख लें। जब आप बाज़ार जाएं या जहाँ से आप सामान लेते हैं तो वहाँ आप जाकर वो सामान ले आएँ। जब अगली मरतबा गाहक आए तो वो आपसे चीज़ मांगे तो वो आपके पास पड़ी हो। जो किराना का कारोबार है इसमें ये बहुत ही नफ़ा बख्श कारोबार है। इसमें लॉस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। आप अपनी नेक नीति से काम करें, इंशाअल्लाह किराना का ऐसा कारोबार है कि इसमें तकरीबन नुकसान होने के चांस ना होने के बराबर ही होते हैं। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।